हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इस ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि वाक्य आते हैं वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। इसमें जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। उसकी जगह पर हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं बल्कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। सुमन कल अपने स्कूल गई थी, तो सुमन वेंट टू हर स्कूल यस्टरडे। मेन वर्ब की जाना है तो उसकी कौन सी फॉर्म लिखेंगे? सेकंड। तो सुमन वेंट टू हर स्कूल यस्टरडे। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीपक झूठ नहीं बोलता था, तो दीपक डिड नॉट टेल अ लाई। मेरी माताजी गर्म चाय नहीं पीती थी, तो माई मदर डिड नॉट ड्रिंक हॉट टी। मैं छत पर नहीं सोता था, तो आई डिड नॉट स्लीप ऑन द रूफ। वे गरीबों की मदद नहीं करते थे, तो दे डिड नॉट हेल्प द पुअर। दे डिड नॉट हेल्प द पुअर। अच्छे बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते थे, तो गुड चिल्ड्रेन डिड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। एक वो जिनमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड होता है और एक वे वाक्य जिनमें बीच में होता है। तो पहले स्टार्टिंग वाले, क्या रमा मोहन की सहायता करती थी? तो क्या जब स्टार्टिंग में हो, किसी भी सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, तो क्या कि इंग्लिश कभी नहीं लिखते हैं जब स्टार्टिंग में होता है। तो डिड रमा हेल्प मोहन। क्या तुम रोज स्कूल जाते थे? तो डिड यू गो टू स्कूल डेली। क्या अध्यापक प्रतिदिन गणित पढ़ाते थे? डिड टीचर टीच मैथ एवरी डे। अब जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में हो, तुम छत पर क्यों सोते थे? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की ही स्पेलिंग लिखते हैं। तो व्हाई डिड यू स्लीप ऑन द रूफ। व्हाई डिड यू स्लीप ऑन द रूफ। समझ में आ रहा है ना? मुकेश बाजार कब जाता था? तो व्हेन डिड मुकेश गो टू मार्केट। मुकेश बाजार कब जाता था? व्हेन डिड मुकेश गो टू मार्केट। अब अगले सेंटेंस होते हैं, चार तरीके के होते हैं। एक सिंपल, एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव और चौथे इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। क्या ज्योति मधुर गीत नहीं गाती थी? तो डिड ज्योति नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग। क्या तुम्हारे दादाजी मंदिर नहीं जाते थे? तो डिड योर ग्रैंडफादर नॉट गो टू टेम्पल। जब डिड आ जाता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लगाते हैं और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। ठीक। मेरे पिताजी रोज एक कप चाय पीते थे, तो माई फादर ड्रिंक का सेकंड क्या होता है? ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। आ कप ऑफ टी एवरी डे। ये सिंपल हो गया। हम बता रहे हैं आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव। मोहन खाना क्यों नहीं खाता था? तो व्हाई डिड मोहन नॉट ईट फूड।
राकेश कक्षा में क्यों नहीं पढ़ता था? तो वाई डिड राकेश नॉट रीड इन द क्लासरूम। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल है। पहचान क्या होती है? था, थी, थे, थे। इसकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक होती है, डिड। सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज नहीं करते हैं, बल्कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। और निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में डिड यूज करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।